धड़ से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। डम 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 नाचे मौत, डम 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 नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल। ऐसे ही मेरा दोस्त मरा था। इतनी दर्द हो रही होगी उसको। हाँ? पाँव मार ठेठ, नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदा। शान का तन बदन से इंतकाम की आग में 2 साल से बढ़ रहा है। सलमान को छन्नी छन्नी करके आज उसके कलेजे को ठंडक में। शान इंसान से हैवान कैसे बना? जिस आग में वो चल रहा था, आखिर वो चिंगारी भड़की कहाँ से थी? मुजम्मिल कौन था? शान बहुत मारा यार, मेरे पीछे आ रहे होंगे। किसने किया? किसने किया? वो पैसे लगाए थे, जान से बाहर गया तो। जाना था साले, तू जीत कर भी हारता मुजम्मिल। सर ये निकालो, जबकि मैं मेरा भाई को मारा है, मेरा भाई को मारा है। निकाल चल, निकाल। नहीं सर, अकेले नहीं जाऊंगा, पूरी पलटन बैठी। पलटन की मेरे भाई को मारा यार। तू इसको लेकर आ, क्लिनिक पे लेकर आ इसको। चले चल। शान पानी। अबे क्या हो गया, क्यों भरा जा रहा है? बस सांस क्यों उखड़ी हुई है तेरी इतनी? माल पकड़ा गया है या पुलिस पीछे पड़ी हुई है? क्या हो गया है? वो जाज़ेब। कौन जाज़ेब? वही जिसने कल रात मुजम्मिल को मारा था? मर गया ना साला? नहीं, उसका भाई सलमान टारगेट किलर है और वो मफरूर था। जाज़ेब के अस्पताल पहुंचने के बाद वो अस्पताल पहुंचा और फिर क्या? मुजम्मिल का घर जानता था वो। सुबह सवेरे होते ही घर में घुस के टपका दिया साले ने। क्या कह रहा है तू? हाँ यार, अब वो तेरी तलाश में है यार। वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो फौरन गायब हो जा शान। अरे यहाँ पे भी देख लेंगे। छोड़, दिल को तसल्ली मत दे शान। मैं तू जानता है मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, ना घर ना बाहर। कहाँ जाऊंगा मैं? बोल। तू मेरे साथ चल। कहाँ चले? उठ। कहाँ लेके जा रहा तू मुझे? उठ मेरे साथ चल। चल उठ अब, जल्दी कर। तू कहाँ लेके जा रहा है यार? माशी उस्ताद के पास। तू चल मेरे साथ। शर्ट तो ले लूं। और काम की तरफ भी ध्यान दिया कर। हर वक्त मुफ्त की रोटी ना तोड़ा कर बैठ के, जब देखो बैठा रहता है। ऐसे क्या देख रहा है? जानता नहीं है क्या? जानता तो था, पहचान नहीं पाया। लेकिन उस्ताद सलमान इसे छोड़ेगा नहीं।
बा क्या छोड़ेगा नहीं बे। खैर, मैं अब यहाँ से चलता हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुझे यहाँ रुकने को कोई कह भी नहीं रहा, लेकिन उस्ताद, तो फिर बीच में बोला। सारे फैसले करके आया या मेरी भी सुनेगा? कभी किसी की सुनी तो नहीं। तभी आज तक किसी से बनी भी नहीं तेरी। मेरी बात सुन ले, शायद बन भी जाए। और खैर, करना क्या होगा? फिलहाल तो कराची से बाहर 4-6 महीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा तेरा। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो बुलवा लूँगा, फिर बैठ के बात कर लेंगे आपस में और फैसला कर लेंगे कि आगे बनेगी या नहीं। शान को जिंदा रहना था तो माशी के कहने पर शहर से फरार होना पड़ा, लेकिन माशी ने शान पर कर्म नवाजी क्यों की थी? 6 माह बाद अब जान बचाने की इस खिदमत की वसूली का वक्त आ चुका था। कितना नशा दे दिया है इसको, अभी तक खुमार में है ये। मुजम्मिल का बदला लेना है मुझे। वो तेरी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। सुई में धागा डालना बाकी है। ये होश में आ जाए तो मुझे बता देना। अगर होश में आ गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। क्या चाहता है? मुजम्मिल के कातिल सलमान को मारना है ना? अबे पहले उसे ढूंढ तो ले, और अगर तूने उसे ढूंढ भी लिया, जब तक तू उसे नजर उठा के देखेगा वो तुझे जमीन में गाड़ भी चुका होगा। इस मौत के खेल को इतना आसान मत समझ शान। बंदा मारना जिगरे का काम है, जिगरे का। मुश्किल तो किसी काम को समझा ही नहीं है। ये बात है। चल हिम्मत है ना तेरे में बंदा मारने की? ये ले, मार इसको, ठोक इसको, ठोक इसको। मैं क्यों मारूं इसको? ये सलमान तो नहीं। वाह रे वाह, हम तेरे दुश्मन को अपना दुश्मन समझे हैं, तेरी हिफाजत करें, तेरे दुश्मनों को ढूंढने में अपने बंदे लगाएं, और तू हमारे दुश्मन के बारे में कहे कि कहा था ना तुझे, बंदा मारना जिगर का काम है, जिगर का। और तू ये शान के मुंह में खून का पहला घूंट था। मुसलमान तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता था। माशी के हाथ ऐसा घोड़ा आ गया था जो घास की खातिर सबको रोन सकता था। माशी जानता था कि एक सलमान के बदले अब वो शान से क्या कुछ करा सकता है। आज अपनी पुरानी बैठक पर बेखौफ होके बैठा हुआ है तू, कैसा लग रहा है? खौफ से तो कभी डरा ही नहीं मैं। ये ले। अजीब बात है, धंधा भी करते हो और लोमड़ियों की तरह छुपते भी फिरते हो। अबे जब से तू वापस आया कुछ ज्यादा ऊपर नहीं आ रहा शान तू? बच्चों वाली बातें करना छोड़ दे आफ्ताब, और सुन, कल मैं तेरा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा नशे का। अबे फिर से कोई ठिकाना बदल लिया क्या तूने? हैं? ठिकाना होगा तो बदलूंगा आफ्ताब, और मेरे पास कल पैसे आ जाएंगे। हाँ, पैसे से याद आया, माशी उस्ताद ने तेरे लिए सुपारी भेजी है। सुपारी? किसकी? एक डॉक्टर है, रेकी हो चुकी है उसकी, अब सिर्फ तुम्हारा काम है। दूसरों की रेकी पे भरोसा नहीं मुझे, एक बार मैं खुद करूंगा और उसका नोट अलग होगा। अच्छा मेरे बाप, पूरी तफसील से मेरी बात सुन ले। बात सुन, इधर आ।
जा ले ले। चल। कौन हो तुम? और भाई तुम चाहते क्या हो? डॉक्टर मुजीब। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आवाज मत कर। इसी दांत से राग ले ले। चल। भाई मेरा मोबाइल ले ले, पर्स भी ले ले, और क्या चाहिए तुम्हें यार? साइड पे लगा। जल्दी कर। साइड पे लगा। साइड पे लगा। लगा रहा हूँ भाई, लगा रहा हूँ। तेरी जान चाहिए। मेरा जूता फेंक ले दर, दिल छिचा ले दर। ओ हमसे पूछा वेदर, I like the weather। ओ हमसे पूछा वेदर, I like the weather। चमचम वाली गगल भूल के सर वो भागे, मखमल वाला मफलर छोड़ के सर वो भागे। तेरे नाम करा दे भैया नजर का तीली लेजर। जूता 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 फेंक ले दे, दिल छिचा ले दे। मेरा जूता फेंक ले दे, दिल छिचा ले दे। ओ हमसे पूछा वेदर, I like the weather। ओ हमसे पूछा वेदर, I like the weather। चमचम वाली गगल भूल के सर वो भागे, मखमल वाला मफलर छोड़ के सर वो भागे। हेदर 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 दिल खिंचा ले दे। जूता 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 शान अब एक प्रोफेशनल टारगेट किलर था। बंदूक की ताकत का जुनून उसके सर पे सवार था। उसे नहीं मालूम होता था कि कब किसको मार रहा है। 2 साल में उसने लगभग 50 के करीब कत्ल किए। 24 में से 18 घंटे नशे में कर रहा था। कभी कभार तो माशी को भी यूं लगता कि शान की लगाम अब उसके हाथ से निकल चुकी है। कई बार हमले में जख्मी भी हुआ, लेकिन बच निकलता। सलमान को मार के उसके इंतकाम की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहा था उसकी मंजिल सिर्फ मौत थी। तो तुझे क्या लगता है, क्या हम उस पान वाले पे भरोसा कर सकते हैं? सर वो नहीं शायद है इन दोनों वाक़यात का। और सर जो हुलिया उसने बताया है वो शान के अलावा और किसी का हो नहीं सकता। अब ओए, अब क्या हमारी ये नौबत आ गई है कि हम पान वालों पे चलेंगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? और तेरे ये बंदे सिर्फ रोटियां खा रहे हो, होटलों पे जाके रिश्वत ले रहे हो? सर वो आपको तो पता है हम कोशिश कर रहे हैं। घंटा की कोशिश कर रहा है तू? क्या कोशिश कर रहे हो? अबे इतने अरसे के अंदर तुमने सिर्फ एक पान वाले को पकड़ के लाए हो। एक काम कर कि अपने बंदों से पान के खोखे लगवा दे। तू छोड़ ये पुलिस की नौकरी, बातें करा लो बस। कहाँ है वो पान वाला? सर वो इन्वेस्टिगेशन रूम में। लेकर आओ उसे। सलाम सर। अबे पहचान लेगा तू उसे? जी सर, मैं उसे बहुत अच्छी तरह पहचान लूंगा। उसकी वो दहशतज़दा आंखें, जितनी बेदर्दी से वो लोगों को मारता है, मैं कभी नहीं भूल सकता।
इनको छोड़, अगर ये तेरी इंफॉर्मेशन जरा सी भी गलत निकली तो तेरी टांगे में खुद छत से लगा दूंगा। शान एक दहशत का नाम बन चुका था, जिसका शुमार शहर के मतलूब तरीन टारगेट किलर में था। पुलिस अब तक शान को ढूंढने में नाकाम रही थी। छिपान वाला पहला आदमी था जिसने उसे शनाख्त किया था। क्या हो गया है शान तुझे? होश में तो है तू? दिन दिहाड़े पी रहा है तू? अबे सही कह रहा हूँ, माशी मेरा बाप लगता है जो मुझ पर हुक्म चलाएगा। तू भूल रहा है शान, उस्ताद ने कितने एहसान किए हैं तुझ पर। अरे मेरा घंटा एहसान किए हैं, मान लेते हैं तो अपनी मर्जी का काम भी कराता है। इसका ये मतलब नहीं कि मुझ पर गधे की तरह आंकेगा। लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है। मैं चलता हूँ अभी, कल तेरा नशा उतरेगा ना तो फिर बात होगी। कल आएगा तो फिर भी यही सुनने को मिलेगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपनी मर्जी से डंके की चोट पर मारूंगा। कुत्ते की मौत मारा जाएगा तू। और मत भूल, उस्ताद माशी की वजह से तू अब तक बचा हुआ है। तुझे ऐसे पर्दे में रखा कि तुझे कोई पहचान नहीं सकता। कौन कौन नहीं पहचानता है? लोग शख्स से पहचानते हैं। क्या मतलब? किससे पहचान लिया तुझे? वो देख वो नर्स और डॉक्टर खड़े। क्या हो गया शान तुझे? तूने इतनी पी ली है कि हर जगह तुझे लोग नजर आ रहे हैं। हमें पगले वो देख, अभी 2 ही हफ्ते पहले तो मैंने इन्हें मेडिकल कॉलेज के बाहर मारा था। वो देख कितने खुश है। अच्छा किया ना मैंने तुम लोगों को मार डाला है। कितने खुश हो तुम लोग। अबे क्यों फाड़ रहा है मेरी यार? मैं चलता हूँ, कल आऊंगा तेरे पास। अबे कहाँ जा रहा है? तेरा तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं जा रहा हूँ, छोड़। अबे रुक तो जा रहा हूँ मैं, चल। कहाँ जा रहे हो मेरी जान? मेरा नाम शान है। बाकियों के लिए तुम होगे शान, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरी जान हो। चलता हूँ। ठहरो, हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार आते हो। जितनी देर के लिए आता हूँ इतना बहुत है। जब तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो फिर तुम यहाँ आते क्यों हो? जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। शान तुम क्या? छोड़ो, तुम खुद क्यों नहीं समझते? क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। ले सिगरेट देख। अबे नीचे पड़ा है। क्या भाई, क्या घबराएगा क्यों? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा,
देख शान, तुझे मैंने पहले भी कहा था कि इस चक्कर से दूर रहे, मगर लगता है तेरी समझ में नहीं आ रही मेरी बात। बोल लिया, अब मैं जाऊं? मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ आफ्ताब ही बहका है, मालूम नहीं था कि तू भी। भटक गया हूं, अब बोलूं? हाँ देख शान, तू इस धंधे में मेरे खिलाफ काम करेगा? मैं तुम्हारे खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा माशी। तो जब मैं कह रहा हूं कि चौधरी अमीन को तू नहीं मारेगा तो फिर? अच्छा छोड़, ये बता किसने सुपारी दी है तुझे? कितनी रकम दे रहा है वो तुझे? मैं देता हूं उसकी डबल। जाओ उसी साले को ठोक के आ जा। यह ऑफर तुमसे पहले दूसरी पार्टी भी दे चुकी है। देखो उस्ताद, तुमसे ही सीखा था कि धंधे में एक बार सफारी ले ली तो ले ली, अमानत में खयानत नहीं करते। चलता हूं। देख रहा है साले को? अपने बाप के सामने भौंक रहा है, मुझे सिखा रहा है धंधे के उसूल। बॉस मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा किसको हो क्या गया है। और कुछ नहीं है, मौत आई है साले की। शान ने अपना कहा पूरा किया। माशी के लाख रोकने के बावजूद शान ने चौधरी अमीन को उसी दिन मारा। यह कत्ल शान के लिए अब धंधे से ज्यादा उसकी अना का मसला बन गया था। वो ताकत के नशे में मदहोश था। खौफ किसको कहते हैं वो नहीं जानता था। शान पर अब किसी की लगाम नहीं थी, माशी की भी नहीं। अरे शान, इस वक्त तुम और यहाँ? ठीक है, वापस चले आता हूँ। ठहरो, मैंने ऐसा कब कहा? आओ अंदर आओ। आओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों? अच्छा, खाना खाओगे? इस प्यार भरी निगाह से आज तुमने पहली बार देखा है। बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। सोच रही हूँ कि आज कह डालूं। कैसी बात? क्यों ना हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएं? मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ और हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ और तुम भी इस नशे से, इस कत्लो खारतगिरी से निकल सकते हो। हम दोनों अपना माजी भूल जाएंगे शान। एक बहुत प्यारा मुस्तकबिल हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? लगता है तुम आजकल फिल्में बहुत देख रही हो। अगर ये डायलॉग थे तो एक्टिंग बड़ी मस्त थी तुम्हारी। बाकी दूसरी तरफ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शान, पुल के नीचे भी नहीं था? जहाँ जहाँ हो सकता था सब जगह तलाश करा पर वो कहीं नहीं दिखा। कहाँ जाएगा? खुद ही आएगा छुरी के नीचे। अच्छा ये बता, तेरे अलावा किसी और से नशा लेता था वो? नहीं नहीं, मेरे सिवा वो किसी से नहीं खरीदता था और बाकी का पक्का पता नहीं। वो शान है, कोई एतबार नहीं उसका। नीच नस्ल साला, गलत किया उसके ऊपर एतबार करके। एक मौका दो उस्ताद, एक मौका दो। उसे एहसास हो जाएगा और वो खुद लौट आएगा। वो जाएगा कहाँ सा? जाना भी नहीं चाहिए कहीं।
अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बैठक पे चक्कर लगा कर आता हूँ। अगर वहाँ मिला तो तुम्हारे पास फ़ौरन ले आऊँगा और तुम्हारे कदमों में जाके डाल दूँगा उसे। कोई ज़रूरत नहीं उसे यहाँ लाने की। उस्ताद ऐसा नहीं करो उस्ताद, उसको एक मौका और दे दो। खबरदार, जो उसकी हिमायत की तो दफा हो जाए यहाँ से। और बात सुन, अगर मिल जाए तो उसे कहना होश में आ गया तो आपके बाप से माफ़ी मांग ले, वरना उसे उसके पहले बाप के पास पहुंचा दूंगा। चल दफा। शान की सांसें अब सिर्फ नशे की मदद से चल रही थी। उसके दिल में जिंदगी और एहसास नाम की कोई चीज मौजूद ना थी। अब तो माशी और उसके बंदों को भी शान से खौफ आने लगा था। वहां हर कत्ल के बाद पुलिस को यह महसूस होता कि अब वो शान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ उनकी हसरत ही रही। उसको उस पान वाले पे शक कैसे हुआ? सर वो इतनी आराम से अगर हाथ आने वाला शख्स होता तो 2 साल पहले ही कोई ना कोई निशान तो छोड़ जाता। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। सर आपसे पहले जितने भी अफसर गुजरे हैं यहाँ सबने कोशिश करके देख लिया, लेकिन सर हैरत अंगेज बात तो ये है कि शान का ताल्लुक किस नेटवर्क से है ये मालूम ही नहीं हुआ आज तक। तेरा कहने का मकसद है कि बात पुलिस की इज्जत पे आ गई है। जी सर। फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। देख यार, मास्टर सर को तेरी कितनी फिक्र है, इसलिए वो खुद आया। अबे मेरी फिक्र नहीं, उसके धंधे की फिक्र उसको यहाँ खींच लाई है। तो जो भी है, तू पुरानी बातें सब भूल जा और उससे तू सॉरी कर ले। दिमाग तो ठीक है तेरा, सॉरी कर लेना। अच्छा मेरे बाप, तू चल तो सही इसके पास, चल उठ। तो बाहर जा, मुझे शान से बात करनी है। जी भाई। यहीं बैठा रहे, समझ गाड़ी में कोई नहीं बैठा। देख शान, तुझे अंदाज़ा नहीं है तू क्या कर रहा है। जब मैंने तुझे कहा था कि चौधरी अमीन को, दूसरा कोई काम? जब मैंने कहा था कि चौधरी अमीन को नहीं मारना है तो क्यों मारा उसे? तैयार हो गया तो क्या मेरे सर पे नाचेगा तू? इतना पेट्रोल जला के ये बात करने है तू माशी? देख शान, तू आज जो कुछ भी है ना मेरी वजह से भूल गया। वो रात जब मौत के खौफ से चूहे की तरह भागता फिर रहा था, बिल ढूंढता फिर रहा था, उस रात किसने पनाह दी तुझे? मैंने। आज तेरा शहर में एक नाम है, लोग जानते हैं तुझे। इस काबिल तुझे किसने बनाया? मैंने। किसने तैयार किया तुझे? मैंने। कोई एहसान नहीं किया माशी, अपने धंधे के लिए तैयार किया है। तुम्हारे किसी काम को इनकार नहीं किया मैंने आज तक। दूसरों के लिए 10 में मारता हूँ, तुम्हारे लिए 5 में मारता हूँ। इससे ज्यादा और क्या इज्जत दूं माशी? शान उस दिन जो गया तो महीनों गुजर गए, फिर माशी को शान की खबर तक ना हुई। आफ्ताब की भी बड़ी कोशिशों के बावजूद शान का कोई सुराग ना मिल सका, लेकिन आफ्ताब जानता था कि शान शहर की लड़कियां छोड़कर किस लड़की के पास जाता। कौन हो तुम? एक भी मिनट जाया किए बगैर बता, कहाँ है शान? मुझे नहीं मालूम शान कहाँ है। बात सुन, मुझे शान समझने की गलती मत करना। औरत मेरी कमजोरी नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता शान का। कब आया था वो आखिरी बार? तेरी दफा हो जा। हाँ, मुझे पता है शान कहाँ है, और मुझे ये भी पता है कि वो आखिरी दिन मुझसे कब मिलने आएगा। नहीं बताऊंगी तुझे। तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? हाँ,
मुझे शान चाहिए। सुना तूने? शान चाहिए मुझे। जैसी आए मुझे फोन करना है।